आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर कह रहा है संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखें। क्या होता है जब सल्फर गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओस्टवाल्ड विधि में कौन सा चित्र है वो बना लेते हैं। ठीक है, उसका हम चित्र बना लेते हैं फिर वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से चित्र है। ठीक है, तो इस विधि में देखिए क्या होता है, अमोनिया का एक आयतन, ठीक है, और शुद्ध वायु का 9 आयतन, ठीक, के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिस्ट चैम्बर को क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे जिसमें क्या है, प्लेटिनम की जालियां लगी हैं, जिसको बोला क्या जा रहा है, प्लेटिनम गॉज, यानी कि प्लेटिनम की जाली। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लेटिनम की जाली लगी है। ठीक, और ये जो प्लेटिनम की जाली है, ठीक है, इसका जो तापमान है यहाँ पर, यह आपकी प्लेटिनम की जाली है, यहाँ पर तापमान कितना है, लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। यहाँ पर तापमान कितना, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रखते हैं। और उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो जाली है ये उत्प्रेरक के तौर पे काम करती है। ठीक है, इसके उपस्थिति में अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है और लगभग 95% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये आपका है NO। ठीक है, NO क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो गया और लगभग 95% अमोनिया जो है, यहाँ पर आयतन कितना लिए थे, यहाँ पर हमने आयतन लिया था 1 आयतन इसका और 9 आयतन वायु का। ठीक है, 95% लगभग क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और उत्प्रेरक कक्ष जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो जो ये कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष, ये बनाए रखती है उस ऊष्मा को। ठीक है, और जो गैस निकलती है उसको बॉयलर में भेज देते हैं और बॉयलर में प्रवाहित करके फिर शीतलित्र यानी कि कूलर में भेजते हैं, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं तापमान, और फिर इसको यहाँ पर भेजते हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर में। हिंदी में बोलेंगे इसको ऑक्सीकारक टावर, ऑक्सीकारक टावर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक का जो अभिक्रिया हुई उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका अमोनिया था NH3, साथ में वायु। ठीक है, इसको भेजा गया है कैटालिस्ट चैम्बर उत्प्रेरक कक्ष में, जहां पर क्या है, जहां पर प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक के तौर पर कार्य कर रही है। ठीक है, प्लेटिनम जाली, और तापमान कितना है, तापमान वही हमारा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ पर बना क्या, NO, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में H2O, उसमें यहाँ पर 21.6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो बराबर जब करोगे तो यहाँ 4 आएगा। ठीक, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पर 4। ठीक है, फिर इसको ऑक्सीकारक टावर में भेजा, जब गया तब ऑक्सीकारक टावर में क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, यहाँ लिख देते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीकारक टावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक टावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं NO + O2, तो यहाँ पर हमारा बन गया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, बराबर करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर भी 2।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इस गैसीय मिश्रण को अवशोषण टावर में भेज देते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर को क्या बोलते हैं? अवशोषण टावर। ठीक है, इस अवशोषण टावर में गया, फिर क्या हुआ, जिनमें ऊपर से आपको दिख रहा है कि जल टपक रहा है, ये क्या है, ऊपर से जल टपकता है। और जल किस रूप में टपक रहा है? फुहारे के रूप में टपक रहा है ऊपर से जल। ठीक है, और जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। ठीक है, अगर हम अवशोषण टावर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है NO2 और प्लस H2O जल को अवशोषित कर देगा और बना देगा HNO3, और साथ में यहाँ पर HNO2 नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, और ये आपका क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये आपका जल, जब इसको बराबर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो ये जो HNO2 है, ठीक है, यहाँ पर जो HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल है, इससे हमारा क्या बन जाता है? इससे हमारा नाइट्रिक अम्ल और हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, और जल में ये क्या हो जाता है, ये जल में मतलब ये अपघटित हो जाता है। HNO2 जो बनेगा हमारा, HNO2 से यहाँ पर HNO3 बन जाएगा, और फिर NO बन जाएगा, और फिर H2O। तो ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रह सकता है। ठीक है, इस ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में। तो ओस्टवाल्ड विधि तो समझ में आ गई, इससे हमने संबंधित समीकरण भी लिख दिया है। अब कह रहा है कि सल्फर, जब सल्फर गर्म और शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तब क्या होता है। ठीक है, अब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, जब गर्म और शांत नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है तो स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, सल्फर और यहाँ पर HNO3, ये क्या है आपका? सल्फर। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर क्या बनेगा? H2SO4, और यहाँ पर NO2 में अपचयित हो गया। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया सल्फर, और यहाँ पर H2O। ठीक, कि H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब बराबर करोगे अभिक्रिया को, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये होता है जब सल्फर और HNO3 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो कैसा है? सांद्र है और बहुत ही मतलब गर्म है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।